Hello everyone. In this video we are going to learn what is income and expenditure account. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, किसी भी एनपीओ में तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं: रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। ठीक है, तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम समझ चुके हैं क्या होता है, कैसे बनता है। आज हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखिए, जैसे भी जो भी एनपीओज हैं वो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, बिकॉज ये प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से सेट नहीं हुए। जितने भी एनपीओज हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह एनपीओज क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब हमारा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, किसी भी अकाउंटिंग ईयर के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। इस अकाउंटिंग ईयर में, इस पूरे साल में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए और कितने इनकम्स हुई। हम अपनी इनकम्स और एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे। अगर हमारी इनकम्स हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, अगर हमारी इनकम्स हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, इट मीन्स दैट वी आर अर्निंग प्रॉफिट्स। बट यहाँ पर हम प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करते, वी विल यूज़ सरप्लस वर्ड। ठीक है, तो दैट इट मीन्स दैट वी आर हैविंग अ सरप्लस। और वही इसके अपोजिट, अगर हमारे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में जो एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस अगर हमारी इनकम से ज़्यादा है, expenses are more than our incomes, it means that we are in a position of deficit, लॉस वर्ड यूज नहीं करना, डेफिशिट, वी आर इन अ पोजिशन ऑफ डेफिशिट। अब देखें यहाँ पर, एज यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते थे, नेट प्रॉफिट, उसको कैपिटल में प्लस कर देते थे। उसी तरीके से यहाँ पे जो हम सरप्लस अर्न करेंगे, उस सरप्लस को हम अपने कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे, और यहाँ जो डेफिशिट होगा उस डेफिशिट को हम कैपिटल फंड में माइनस कर देंगे। अब एनजीओज में जब हम ये एनजीओज के लिए, एनपीओज के लिए जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो उसके क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम सारी इनकम्स और गेन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा उसके क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स एंड गेन्स लिखी जाएंगी, और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं वो सारे के सारे डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे। फिर दोनों साइड्स को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है। एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है? एक्रूअल बेसिस का मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, बीइंग अकाउंट स्टूडेंट। एक्रूअल बेसिस का मतलब है जो इस अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस हैं। अकाउंटिंग ईयर हमारा मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। इस अकाउंटिंग ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे हमने वो एक्सपेंसेस पे किए हैं या नहीं पे किए, या हम, ठीक है, तो जो एडवांस एक्सपेंसेस पे कर चुके हैं वो हटा दो। तो मतलब जो सिर्फ इस अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को इसमें लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो इस साल के नहीं है वो हटा दो, और इस साल के अगर एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए वो लिख दो। जैसे आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसेस इस साल के हैं जो हमने पे नहीं किए। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो इस साल के नहीं है, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हम इस साल पे कर चुके हैं। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब है जो इस साल के, एक्चुअली जो इस अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करो, और जो इस साल के एक्सपेंसेस नहीं है उसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद और इनकम्स, उसी तरीके से जो इस साल की इनकम्स हैं, इस साल की जो इनकम है उसको रिकॉर्ड करो, जो इस साल की नहीं है उसको यहाँ से हटा दो। तो इट मीन्स दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हम एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं। जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, जो करंट ईयर की इनकम्स हैं, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस नहीं है, जो करंट ईयर की इनकम्स नहीं है, उसको नहीं लिखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दूसरी चीज़, सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, सिर्फ रिवेन्यू इनकम्स लिखी जाती हैं। जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस लाइक मैंने मशीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट करवाया था। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, लाइक मैंने मशीन परचेज की, लैंड परचेज की, बुक्स परचेज की, इन्वेस्टमेंट्स करी, तो जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स हैं वो यहाँ नहीं लिखे जाते, वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं एज एन एसेट्स। और जो कैपिटल इनकम्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इनकम्स हैं, लाइक मुझे पैसा मिल रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, मुझे डोनेशन मिल रही है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जनरल डोनेशंस नहीं मिल रही,
लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मिल रहा है, तो जो कैपिटल इनकम्स हैं उन्हें भी हम यहाँ नहीं लिखते, ठीक है, बिकॉज वो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखी जाती है, कैपिटल रिसिट्स। उसके बाद जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं लाइक जैसे डेप्रिसिएशन, इन सबको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन, इनको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नेचर। इस अकाउंट का नेचर क्या है? ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे जाते हैं, सारी इनकम्स एंड गेन्स लिखे जाती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करने के दो बेसिस हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है, और रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको करवाया था मैंने, कैश बेसिस पर बनता है। अकाउंटिंग पीरियड, ये एक अकाउंटिंग ईयर के लिए सारी ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। एक अकाउंटिंग ईयर में कितने एक्सपेंसेस हुए, एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी इनकम्स हुई। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं लिखे जाते, जैसे हमने रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बताया था ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है ना, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलता है? अगर हमारी इनकम्स एक्सपेंसेस से ज़्यादा है सरप्लस निकल जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा तो डेफिसिट निकल जाएगा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है वो कैपिटल फंड में प्लस या माइनस हो जाएगा। सरप्लस है तो कैपिटल फंड में प्लस, डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से माइनस। अब जब हम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्रूअल बेसिस के हिसाब से एंट्रीज करनी है। तो जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए, वो रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि करंट ईयर के एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड करने हैं। जो एक्रूड इनकम्स हैं, जो हमने इनकम्स हमें नहीं मिली, वो रिकॉर्ड करनी है। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब हमने इसमें करनी है जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मेट ऑफ आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आप अपनी एनपीओ का नाम लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखो, पूरी हेडिंग दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये एक साल के लिए बनता है, फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हमने सारे डेबिट साइड लिख दिया, जितने भी एक्सपेंसेस उनको डेबिट साइड लिख दिया, और जितनी भी इनकम्स हैं उनको हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। अब देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस जनरली होते हैं किसी भी एनपीओ में। सैलरीज हैं, सैलरीज लिख दिया, रेंट दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, ऑडिट फीस करवा रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, ऑनोरेरियम का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, किसी फिक्स एसेट को बेचा उस पर लॉस, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो करवाई है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। तो ये डिफरेंट तरीके के हमारे एक्सपेंसेस हैं जो एक्सपेंडिचर साइड लिखे जाएंगे। नाउ इनकम साइड, इनकम किस किस तरीके की होती हैं? सब्सक्रिप्शंस, मैंने बहुत डिटेल वीडियोस बनाई हैं सब्सक्रिप्शंस पर। एंट्रेंस फीस मिल रही है, जर्नल डोनेशंस, लेगेसीज, ओल्ड न्यूज़पेपर्स बेच रहे हैं हम, रेंट मिल रहा है, अगर हमने किसी भी तरीके की अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया उसमें रेंट मिल रहा है, कोई एसेट बेची है, एसेट बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, डिफरेंट तरीके की रिसिट्स जहाँ जहाँ से मिल रही है उसको इनकम साइड लिख देंगे। नाउ जस्ट लुक एट, अब देखिए यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट, ये कुछ एडजस्टमेंट्स करी। कैसे एडजस्टमेंट्स करी? समझ लीजिए सैलरी, मैंने इस साल की जो सैलरी है सिर्फ वही लिखनी है यहाँ पर, और जो इस साल की नहीं है वो हटा दो। तो जो इस साल एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरी आउटस्टैंडिंग थी उसको प्लस कर दूंगी। एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, इस साल की सैलरी जो मैंने पे नहीं की उसको प्लस कर दूंगी। पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर दूंगी, क्योंकि पिछले साल का पैसा मुझे इस साल मिल रहा है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको किस तरीके से हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो मैंने पूरा आपको अलग से सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं कि सब्सक्रिप्शंस की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो बस दिस इज बेसिकली अ फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इस साल के एक्सपेंसेस हैं, जो इस साल की इनकम्स हैं, सिर्फ उनको रिकॉर्ड करना है। जो इस साल के एक्सपेंसेस नहीं है, जो इस साल की इनकम्स नहीं है, उनको रिकॉर्ड नहीं करना। देखिए न्यूमेरिकल देखिए, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो पहले फॉर्मेट बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंडिचर, इनकम, ठीक है। देखिए फीस कलेक्टेड, मुझे फीस कलेक्ट हुई 3,80,000 की, जिसके अंदर 80,000 पिछले साल का था।
तो इस तो टोटल मुझे फीस कलेक्ट हुई 3,80,000, इसमें से 80,000 पिछले साल का था, तो 80,000 को हटा दो। और आगे नीचे बोल रहा है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 10,000। टोटल मुझे 3,80,000 रुपीज़ मिल में फ़ीस के, जिसमें से 80,000 पिछले साल का वो हटा दो तो 3 लाख हो गया। ठीक है, और इस साल का जो फीस है जो आउटस्टैंडिंग है जो मुझे अभी तक नहीं मिली वो प्लस कर दो, तो 3,10,000 फीस है जो इस साल की एक्चुअल बनती है। ठीक है, तो जो इस साल का एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है 10,000 जो हमें नहीं मिला वो प्लस कर दो, और जो पिछली साल की हमें इस साल मिल रही है वो माइनस कर दो, तो बाय फीस। ठीक है, 3,10,000 उसको हमने इनकम साइड लिख दिया, फीस कलेक्टेड है ना तो इनकम साइड लिख दिया। नेक्स्ट है सैलरीज पेड, हमने सैलरी पे की टोटल 28,000 की, इसमें से 3,000 के पिछले साल की है, तो 3,000 हमने माइनस कर देनी है, 28,000 में से 3,000 माइनस कर देनी है। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और इस साल के आखिर में कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं उसको प्लस कर देना, जो इस साल की सैलरी हमने पे नहीं की। सैलरीज को हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। देखिए, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो हमने इस साल पे की है 3,000 वो माइनस कर दिया 28,000 में से, और जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है 1,000 वो प्लस कर दिया, तो सैलरीज को हमने अपने एक्सपेंडिचर साइड लिखा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड लिखे जाएंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड लिखे जाएंगे, मीटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड। अब देखिए, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स खरीदे टोटल 29,000 के, जिसमें से 19,000 की बुक्स हैं। बेटा बुक्स आपकी एसेट्स होती हैं, ठीक है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया बुक्स खरीदने में, बुक्स ये नहीं एक बार खरीदी बेच दी, यूज़ की और ख़त्म हो गई, बुक्स आर योर एसेट्स, इसको हम लाइब्रेरी में रखेंगे, तो बुक्स आपकी एसेट्स हैं, तो इसको तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। बुक्स टोटल हम 29,000 का खर्चा कर रहे हैं बुक्स एंड पीरियोडिकल्स खरीदने में, जिसमें से 19,000 हमारी बुक्स हैं, ये बुक्स तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखी जाएंगी। पीरियोडिकल्स कितने के खरीदे, 10,000 के, तो जो पीरियोडिकल्स हैं वो हम लिखेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि पीरियोडिकल्स तो एवरी वीक आती हैं, 15 दिनों की आती हैं मैगजीन्स, तो ये देखिए पीरियोडिकल्स 10,000, बुक्स यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ रेंट पेड, रेंट पेड को हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम को कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। पोस्टेज एंड टेलीफोन का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, एक्सपेंडिचर साइड। डोनेशंस रिसीव्ड, इनकम साइड। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट नाउ कंपेयर आर इनकम्स विद आर एक्सपेंडिचर्स। हमने इनकम का टोटल किया, हमारा 3,30,000 आ रहा है, एक्सपेंडिचर्स का टोटल एक्सपेंडिचर्स ये हमने लिखी हैं, इनका जो टोटल किया वो 3,30,000 से कम है, इनकम्स हमारी एक्सपेंडिचर से कम है, इनकम्स ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर्स का टोटल 3,30,000 से कम आ रहा है, इनकम का टोटल 3,30,000 आ रहा है, तो दोनों तरफ 3,30,000 लिख दिया। 3,30,000 में से एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस किया, 2,26,000 का सरप्लस आ गया। ठीक है, 2,26,000 का सरप्लस निकल गया। सो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है।